वेलकम टू आईएन इन्फो। कुमकुम भाग्य की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। 1 साल का लंबा लीप बीत चुका है और इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है। जिन रिश्तों ने पहले दर्द और मुश्किलों का सामना किया था, अब वे धीरे धीरे एक नए रूप में सामने आ रहे हैं। यह 1 साल प्रार्थना और शिवांश की जिंदगी के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन इस समय ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता इस 1 साल में कई उतार चढ़ाव से गुजरा। कभी दूरी का एहसास, कभी पास आने की कोशिश, कभी गलतफहमियां और कभी भरोसे की कसौटी। इन सब ने उनके रिश्ते को गहराई दी। एक समय था जब दोनों के बीच की खामोशी उन्हें तोड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि रिश्तों की असली ताकत साथ निभाने में है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। इस 1 साल ने परिवार की तस्वीर भी बदल दी। पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे और रिश्तों में नई समझदारी ने जगह बनाई। जहां पहले हर बात पर टकराव होता था, वहीं अब सब एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझने लगे। इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका प्रार्थना और शिवांश की रही, जिन्होंने अपने छोटे छोटे कदमों से परिवार को जोड़े रखने का काम किया। समय ने दोनों को यह सिखाया कि हर रिश्ता त्याग और समझौते से चलता है। प्रार्थना ने अपने धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया, जबकि शिवांश ने अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से निभाना शुरू किया। अब वह केवल एक बेटा या पति ही नहीं, बल्कि परिवार का स्तंभ बन चुका है। लेकिन यह साल केवल खुशी और शांति का ही नहीं था। इस बीच कई बार ऐसे हालात आए जब लगा कि सब बिखर जाएगा, लेकिन हर बार प्रार्थना और शिवांश ने मिलकर हर मुश्किल को मात दी। उनके दिलों में जो विश्वास और प्यार की नींव रखी गई थी, वही उन्हें हर इम्तिहान से पार ले गई। कहानी का यह नया अध्याय दर्शकों को यह दिखाता है कि 1 साल का समय इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आज प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब उनके बीच केवल एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि जीवन को साथ मिलकर आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ एक अनकहा डर भी उनके दिलों में मौजूद है। कहीं यह शांति केवल तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? कहीं यह खुशी किसी नए मोड़ की आहट तो नहीं? यही सवाल कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं और दर्शकों को बांधे रखते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्रार्थना और शिवांश की दुनिया में एक नई खुशबू फैल चुकी है। उनकी जिंदगी में एक छोटे से मासूम बच्चे का आगमन हुआ है। यह बच्चा न सिर्फ उनके रिश्ते की गहराई को और मजबूत करता है, बल्कि पूरे परिवार की धड़कनों में नई रौनक भर देता है। प्रार्थना अब सिर्फ पत्नी या बहू नहीं रही, वह एक मां बन चुकी है। उसकी आंखों में अब वो चमक है जो केवल एक मां की ममता से पैदा होती है। वह हर पल अपने बच्चे की देखभाल में लगी रहती है और उसकी मुस्कान ही उसके जीवन का सबसे बड़ा इनाम बन गई है। इस भूमिका में प्रार्थना को देखकर हर कोई हैरान है कि कैसे एक नाजुक सी लड़की इतनी मजबूत और धैर्यवान मां बन गई है। शिवांश की जिंदगी भी इस बच्चे ने बदल दी है। वह अब केवल पति या बेटा नहीं, बल्कि पिता की जिम्मेदारी निभा रहा है। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए गर्व और खुशी दोनों है। वह हर पल यह सोचता है कि उसका बच्चा एक सुरक्षित और खुशहाल माहौल में बड़ा हो। बच्चे की किलकारी उसके दिल को हर दिन नई ऊर्जा देती है और यही उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत भी देती है। बच्चे का आगमन परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत बन जाता है। घर की पुरानी कड़वाहटें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। हर कोई इस मासूम को देखकर अपने दर्द भूल जाता है। उसकी मुस्कान मानो घर की रौनक बन गई है। परिवार के लोग उसके आसपास रहते हुए खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं। लेकिन खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। प्रार्थना और शिवांश के सामने अब यह चुनौती है कि कैसे वे अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दें, कैसे हर हालात में उसे सुरक्षित रखें। इस जिम्मेदारी का बोझ उन्हें और गंभीर बना देता है, लेकिन साथ ही उनके रिश्ते को भी और मजबूत करता है। इस बच्चे ने प्रार्थना और शिवांश के बीच की हर दूरी को मिटा दिया है। दोनों के बीच अब केवल प्यार ही नहीं,
बल्कि एक साझा जिम्मेदारी भी है। यही जिम्मेदारी उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आती है। दोनों जानते हैं कि अब उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि उनके छोटे से मासूम की है। लेकिन इन सारी खुशियों और प्यार के बीच कहानी में नए खतरे और चुनौतियों की आहट भी सुनाई देने लगती है। हर सुख के पीछे एक छाया होती है, और यही छाया अब धीरे धीरे इस परिवार के करीब आती दिख रही है। बच्चे की मुस्कान और उसकी मासूमियत अब कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है, और इसी कारण खतरे की आहट और भी गहरी हो जाती है। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां खुशियों के बीच अचानक एक अनदेखा साया मंडराने लगता है। प्रार्थना और शिवांश अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। उनकी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा रंगीन और संपूर्ण दिखाई देती है। लेकिन हर खुशी के पीछे कहीं न कहीं किस्मत एक नई परीक्षा भी छुपाए बैठी होती है। यही परीक्षा अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। परिवार की खुशियों के बीच अचानक ऐसे हालात बनने लगते हैं जो एक नए खतरे की आहट देते हैं। कोई पुरानी दुश्मनी, कोई अधूरा राज्य, या कोई ऐसा किरदार जो अब तक अंधेरे में था, कहानी में अपनी जगह बनाने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन छोटे छोटे संकेत यह बताने लगते हैं कि आने वाला समय उतना आसान नहीं होगा। बच्चे की मासूम हंसी और किलकारियां अब सबसे कीमती बन चुकी हैं, और यही वजह है कि खतरे की परछाई भी उसी पर मंडराने लगती है। प्रार्थना का दिल बार बार बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। मां होने के नाते उसकी ममता उसे हर खतरे से पहले सावधान कर देती है, लेकिन अक्सर उसके डर को लोग उसकी चिंता मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। शिवांश भी चाहता है कि प्रार्थना को किसी बात की चिंता न हो, पर कहीं न कहीं उसके दिल में भी यह एहसास बैठने लगता है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। धीरे धीरे कहानी का माहौल बदलता है। घर की दीवारों के बीच जो हंसी खुशी गूंजती थी, अब उसके पीछे एक अनजानी खामोशी भी सुनाई देने लगती है। पुराने रिश्ते और दुश्मनी के निशान फिर से जिंदा होते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई परछाई इस परिवार की खुशियों को छीन लेने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा डर अब यही है कि कहीं यह नया खतरा सीधे बच्चे की ओर तो नहीं बढ़ रहा। प्रार्थना और शिवांश दोनों अब अपने रिश्ते के साथ साथ अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर और सजग हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं, बल्कि अब उनके परिवार की मजबूती की भी परीक्षा है। कहानी यहां और भी रोमांचक हो जाती है जब दर्शकों को यह महसूस होता है कि आने वाला समय सिर्फ भावुक ही नहीं, बल्कि सस्पेंस और रहस्यों से भरा होगा। कौन है वह जो इस परिवार की खुशियों का दुश्मन है? क्या यह पुराना दुश्मन है या कोई नया चेहरा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रार्थना और शिवांश अपने बच्चे को इस साए से बचा पाएंगे? इस पूरे मोड़ पर दर्शकों को यह साफ दिखने लगता है कि अब प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें मिलकर एक बड़े संघर्ष का सामना करना होगा। यह संघर्ष न केवल उनके रिश्ते की मजबूती को परखेगा, बल्कि उनकी हिम्मत और परिवार के प्रति उनकी निष्ठा को भी साबित करेगा। हर नई चुनौती कहानी को और गहराई देती है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को सिर्फ प्यार और भावनाएं ही नहीं, बल्कि थ्रिल और सस्पेंस का भी स्वाद मिलेगा। यह नया ट्विस्ट कुमकुम भाग्य की कहानी को फिर से दर्शकों के दिलों में और मजबूती से बांध देगा। कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर खड़ी है जहां हर खुशी अधूरी लगने लगी है, क्योंकि हर पल यह डर सताता है कि कब यह खुशी किसी अनजाने तूफान में बदल जाएगी। और यही डर कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है।